हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममा बेबी हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्पा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि पीरियड को लेट होने या मिस होने के क्या कारण हो सकता है। तो अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद पीरियड मिस या लेट क्यों हो जाता है। पीरियड को इरेगुलर होने का जो प्रॉब्लम है, जो महिलाओं में हर 5 महिला में एक महिला को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पीरियड लेट होना या मिस होना या पीरियड जल्दी आना, इसके कई कारण हो सकता है। पीरियड न आने या मिस हो जाने की स्थिति में महिलाओं को प्रेगनेंसी को लेकर मन में उत्सुकता जागते रहता है कि वो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। बाद में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो पीरियड लाने के लिए कई महिलाएं टैबलेट लेने लगती हैं, तो पीरियड सही टाइम पे आ जाता है। कई महिलाएं घरेलू नुस्खा अपनाती हैं। पीरियड लेट होने तथा मिस होने पर आपको मन में ख्याल आता है कि क्या हो रहा है। देखिए, पीरियड का जो साइकिल है जो 1 से 28 दिन का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में ऐसा ही हो। कई कई महिलाओं में 30 से 35 दिन का भी होता है। पीरियड का पहला दिन से लेकर 14वें दिन तक शरीर तैयार होता है प्रेगनेंसी के लिए। 14वें दिन से 15वें 16वें या 20वें 25वें दिन तक ऐसा होता है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, जिस महिलाओं को अगर पीरियड लेट से होता है तो उनका 15वें 16वें दिन से 25वें दिन तक संभावना बना रहता है। महिलाओं को पीरियड आ जाता है, ये सारी बातें महिलाओं में ओव्यूलेशन पर डिपेंड करता है कि जिन महिलाओं को पीरियड लेट से होता है उनका ओव्यूलेशन 10 से 20वें या 25वें दिन भी हो सकता है। लेकिन आपको पीरियड बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि शादी के बाद अगर पीरियड लेट हो रहा है या मिस हो रहा है तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। पहला, अगर आपका पीरियड हाल ही में स्टार्ट हुआ है, जो अनमैरिड लड़कियां उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 2 से 3 साल ऐसा होता है, बाद में वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दूसरा कारण, मोटापा ज़्यादा बढ़ जाना भी पीरियड के लेट से आने की संभावना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मोटापा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तीसरा कारण, कुछ महिलाओं में वेट लॉस होने के लिए अपने डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इससे पीरियड लेट आने की संभावना हो जाता है। चौथा कारण, सही तरीके से ओजेस्ट्रोन और प्रोजेस्ट्रोन को नहीं निकलना या ज़्यादा तैलीय पदार्थ तथा फास्ट फूड खाने से भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। पांचवा कारण, पीसीओडी या पीसीओएस को प्रॉब्लम होना। अगर महिलाओं को यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है तो पीरियड लेट से होना या मिस होना हो सकता है। छठा कारण, थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है कि थायराइड का घटना या एकाएक बढ़ जाना भी एक कारण हो सकता है। सातवां कारण, लंबे समय से अगर महिलाएं मेडिसिन ले रही हैं तो भी उसका असर पीरियड पर होता है। बाद में मेडिसिन लेना बंद कर देती हैं तो पीरियड भी धीरे धीरे रेगुलर हो जाता है। शादी के बाद बात करते हैं कि शादी के बाद पीरियड लेट होने या मिस होने के कारण हार्मोन में चेंजेस हो जाते हैं। शादी के बाद पीरियड लेट या मिस होने का दूसरा कारण प्रेगनेंसी होना भी हो सकता है। शादी के बाद गर्भ निरोधक गोलियां लेने के कारण भी पीरियड लेट हो जाता है। तो मेंटली जो स्ट्रेस्ड होने के कारण भी पीरियड लेट हो जाता है। हाँ, और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी हाल में ही माँ बनी हैं तो भी आपका पीरियड लेट हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और आप अपना ख्याल रखें। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।